अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अभी तकरीबन 10 बजे का टाइम है और मैं अपने सारे प्लांट्स को पानी दे रही हूँ, क्योंकि हफ्ते में एक दिन हम इन्हें पानी देते हैं और ज़्यादातर ये हामिद ही देते हैं, लेकिन आज वो जॉब पे थे तो मैंने सोचा मैं दे देती हूँ। सुना तो मैंने यही था कि जो इंडोर प्लांट्स वगैरह होते हैं ना, इन्हें वंस अ वीक ही पानी देना चाहिए। बहुत ज़्यादा पानी देने से ये मुरझा जाते हैं। ये कुछ अरसे से मैं इनकी कलेक्शन कर रही हूँ और ज़्यादातर ना जो ग्रीन प्लांट्स ही हैं मेरे पास, लेकिन यहाँ का मौसम ऐसा है कि ये ज़्यादा देर नहीं होते हैं, मुरझा जाते हैं बहुत जल्दी। तो अल्लाह करे ये कुछ अरसा निकाल जाएँ तो फिर इंशाल्लाह प्लान है कि मैं और भी लूँगी। आगे समर आ रहा है वैसे भी, तो समर में इंशाल्लाह प्लांट से ही ज़्यादा डेकोरेट करने का प्लान है मेरा। तो अभी आ गई मैं किचन में और चाय बना रही हूँ। और नाश्ते में ना सिंपल ब्रेड वगैरह ही मैंने कर ली थी, क्योंकि आज मैं काफ़ी काम करना चाह रही थी। मेरा दिल था हामिद के आने से पहले पहले मैं किचन से फारिग हो जाऊँ, ताकि फिर कुछ काम है वो मैं उनसे करवा लूँ। आलमगीर को आज मैं रेडीमेड सिरेलैक ही दे रही हूँ। सिरेलैक नहीं, ये ब्राई कह लें, मुसली कह रहे हैं, ओट्स जिन्हें कहा जाता है, ये वो हैं। इसके लिए मैंने 50 ml मिल्क और 50 ml पानी लेके बॉईल किया है, और जब वो हाफ़ ठंडा हो गया तो इसके अंदर मैंने ये ब्राई ऐड कर दी है। और ब्राई ऐड करने के बाद ना इसे 5 मिनट के लिए छोड़ देना है, फिर ये सही से डिज़ोल्व होती है। और इसकी थिकनेस का आइडिया भी तभी होता है, क्योंकि ये जो चंक्स नज़र आते हैं ना आपको फ्रूट के, ये अंदर इसके डिज़ोल्व हो जाएंगे। और मिल्क के लिए ना मैंने 1.5% जो फैट मिल्क होता है, जो आम ग्रोसरी स्टोर से मिलता है, वही मैं यूज़ कर रही हूँ दोनों छोटे बच्चों के लिए, क्योंकि 3.5 जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। नाश्ते में मैं कोशिश करती हूँ इसे इस तरह से ओट्स की या आटे की ही कोई चीज़ दूँ, चाहे वो रेडीमेड हो या घर में बना के देती हूँ। और ये देखें, ये जो फ्रूट्स थे ना, ये अंदर बहुत ईजीली अब डिज़ोल्व हो रहे हैं। इसे ज़्यादा मैंने थिक नहीं किया, क्योंकि आलमगीर को ना ज़्यादा थिक चीज़ें अच्छी नहीं लगती, इस तरह से रनी फॉर्म में ही अच्छा लगता है। और ये फाइनली हमारे फ्रेम लग रहे हैं। आज हामिद काबू आ गए। थैंक यू जी। ये इतना पतला भी ना लगाएं तो गिर जाएगा, मतलब इसका आगे से वो नहीं है, गोल नहीं है। और ये आलमगीर की पेंटिंग लग गई है। ये मैंने आलमगीर बनाया छोटू सा। तो जी ये मैं हूँ और ये मेरी फैमिली है और ये हमारा फ्रेम है। ये मैंने अंशरा बनाई है। इसके साथ बिल्ली इसलिए रखी है, आजकल इसे बिल्ली कुत्तों का बड़ा शौक़ चढ़ा हुआ है, लेकिन वो मैं नहीं रखने दे रही, मुझे नहीं शौक़ है। और ये जो है ये आलमगीर है, क्लाइंबिंग कर रहा है। और ये छोटी सी अमीना है, झूले ले रही है। वैसे तो ये आर्ट डीप फ्रेम में ज़्यादा अच्छी रहनी थी, क्योंकि डस्ट वगैरह ना पड़ती, आगे शीशा होता। लेकिन मेरे पास ये फ्रेम काफ़ी ज़्यादा पड़े थे और मैं नहीं चाह रही थी कि मैं इन्हें वेस्ट करूं। तो और क्योंकि पहले मैं पिक्चर्स वगैरह लगाती थी ना, तो वहाँ पे नमाज नहीं होती थी। तो अब मैंने सोचा कि अगर पिक्चर्स लगानी भी होंगी तो सिर्फ बच्चों के रूम में हम लगाएंगे, बाकी जगहों पर नहीं लगाऊँगी। तो इसमें जो सर्च मैंने की है उसमें मुझे यही पता लगा कि अगर फीचर्स ना बनाए जाएँ चेहरे के तो नमाज हो जाती है। थोड़ी सी चेंज करना चाह रहे हैं। और ये वाले जो है ना, ये मैंने मंगवाए हैं अपने दूसरे घर से, और वो हम यहाँ लगाएंगे। हाँ जी ठीक है। इसके नीचे अगर वो येलो रखना भी पड़ा देख लें या थोड़ा और ऊपर कर लें। इतना यहाँ तक आएगा, क्योंकि ये भी ऊपर, ये यहाँ पे लगेगा। हाँ सच, ये भी ऊपर लगना, ठीक है फिर। ठीक है, फिर नीचे ये रखना। और ये दिखने में कुछ ऐसा है। ये जो नीचे फोल्डर्स वगैरह पड़े हैं, फाइल्स वगैरह, ये मैं नहीं छेड़ रही हूँ, क्योंकि हामिद की हैं तो मैं चाह रही हूँ वो खुद ही सेट करें। वैसे भी ये ऑफ़िस की चीज़ें हैं और मेरी जो क्राफ्ट्स वगैरह की चीज़ें हैं उनका पूरा एक पोर्शन बनेगा, तो ये सब कुछ उधर चला जाएगा और यहाँ से ये खाली हो जाएगी। फिर ये कि ज़रूरत के मुताबिक इसमें चीज़ें रख दूँगी। ये जो नीचे रग है ना, ये इसके साथ मैच तो नहीं कर रहा, लेकिन ये मेरे पास पड़ा था और आजकल ठंड बहुत ज़्यादा है तो बच्चों की वजह से मैंने बिछा दिए, क्योंकि आलमगीर भी क्रॉलिंग वगैरह करता है तो फर्श ठंडा होता है, उसके लिए फिर ये मैंने बिछा दिए। और ये जो नीचे ब्लू कैबिनेट्स आप देख रहे हैं, इसमें मैंने टॉवल्स रख दिए हैं, क्योंकि ये वॉशरूम के बिल्कुल साथ ही है और वॉशरूम में जो है ना वो मैं टॉवल्स वगैरह नहीं रखती हूँ।
ये ना पहले मैं एज अ ड्रेसर यूज़ कर रही थी पुराने वाले घर में, लेकिन अब मैंने अपना ड्रेसर दूसरा बना लिया है। और पहले ये जगह हमने बिल्कुल खाली रखी थी, आलमगीर का स्ट्रॉलर वगैरह इधर आ जाता था। वैसे भी हम दोनों ना कुछ अरसे बाद चीज़ों की जगह चेंज कर देते हैं। जगह चेंज करने से भी ना बहुत फ़र्क पड़ता है, एकदम से नई नई सी लुक आने लग जाती है। और ये जो ड्रार्स हैं ना, इनमें फ़िलहाल जो चीज़ें ऑलरेडी थी, बच्चों के ग्लव्स और मेरे कुछ कैचेस वगैरह वही पड़े हैं, और तो मैंने कुछ इसमें नहीं रखा। और बस ये मैं अब डेकोरेट कर रही हूँ। फ़िलहाल जो चीज़ें इधर उधर जिनकी जगह नहीं बन रही थी उन्हें फिर मैंने इधर लगा दी है। और ये बॉक्स शायद आपको याद हो, ये मैंने पैकिंग के दौरान यूज़ किया था। इसमें मैंने इस ड्रेसर की सारी जो छोटे छोटे आइटम्स थे वो रखे थे, और अपने परफ्यूम सारे रखे थे। परफ्यूम वगैरह तो फिर मैंने आते ही निकाल लिए थे, वो चाहिए होते हैं। और ये चीज़ें जो थी ये फिर ऐसी पड़ी थी क्योंकि अभी इनकी जगह प्रॉपर नहीं बन रही थी। ये पहले मैं जहाँ भी जाया करती थी ना, वहाँ से सूवेनियर्स लेती थी, लेकिन अब मैंने लेने छोड़ दिए हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा इकट्ठे हो जाते हैं। बस इतना ही काफ़ी हैं, शौक़ पूरा हो गया। दूसरा वैसे भी छोटे छोटे होते हैं, इनको संभालना बड़ा मुश्किल लगता है, जगह बहुत ज़्यादा लेते हैं ये ना। तो जो हैं ऑलरेडी बस उन्हीं को मैं संभाल के रखती हूँ। और ये जो हमारे एरिया में फेरी टेल कासल था, ये वही है। जब अंशरा पैदा हुई थी ना, तो हामिद यहाँ पे जॉब करते थे, तो ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। और ये जो अभी आप देख रहे हैं ना, ये मेरी एक बहुत अच्छी फ्रेंड थी, जर्मन फ्रेंड थी, उन्होंने हमें गिफ्ट दिया था, और ये 60 ईयर्स पुराना है। तो ये उन्होंने अंशरा को दिया था कि संभाल के रखना। छोटे छोटे जो बर्ड्स से आप देख रहे हैं, ये मैंने चेक रिपब्लिक से लिए थे, तो ये मैं ऊपर करके रख दूँगी क्योंकि बच्चों को ये बहुत अट्रैक्ट करते हैं। ये छोटी छोटी सी चीज़ें दिखने में तो बहुत क्यूट लगती हैं, लेकिन इनको डस्टिंग करना बहुत मुश्किल होता है, इसलिए फ़िलहाल मैंने ये लेना छोड़ दिए। मेरे पास एक जार पड़ा था, तो इसमें प्लांट ऐसे लग नहीं रहा था, तो मैं लोबिया ऐड कर रही हूँ। और ये मत समझिएगा कि मैं फूड वेस्ट कर रही हूँ। ये 1-2 पैकेट पड़े थे मेरे पास, बहुत पुराने, पैकिंग के दौरान निकले थे, तो फिर वो गल नहीं रहे थे, तो मैंने सोचा चलो इसको वेस्ट करने से बेहतर है कि इस तरह से मैं यूज़ कर लेती हूँ। जी एक और बॉक्स तैयार करते हैं। और ये जो सारी चीज़ें हैं ना, ये मेरे पास पहले ही पड़ी थी। उस एरिया में तो ये काफ़ी ज़्यादा होती हैं, वहाँ ये दरख्त हैं काफ़ी, तो मुझे नहीं पता इसे क्या कहा जाता है या इसका कौन सा दरख्त होता है, तो मैं अक्सर वॉक करने जाती थी तो वहाँ से उठा लेती थी। और ये जो स्टिक्स हैं ना, ये मुफ्ते वाली हैं यानी कि दरख्तों से तोड़ी हैं। तो जो बहुत बड़ी बड़ी थी उन्हें मैंने छोटा कर लिया, और इस तरह से तोड़ के ना अच्छी अच्छी शेप्स में इन्हें मैंने इसी जार में ऐड कर दिए। पर्सनली मुझे तो ये बहुत अच्छी लगती हैं, तो आप बताइए आपको कैसी लग रही हैं, अच्छी लग रही हैं, या मुझे इसकी जगह पे कोई फेक प्लांट्स वगैरह लेके ऐड करना चाहिए। और फिर मेरे पास एक फेरी लाइट पड़ी थी, ये मैंने ऐड की है। ये एक्शन यूरो शॉप वगैरह से इजीली मिल जाएगी, और ये ऐड करने से ना एकदम से इसकी लुक बड़ी चेंज हुई है, और बहुत अच्छा क्यूट सा इफेक्ट आ रहा है। स्पेशली जब लाइट ऑफ करते हैं ना, तो बड़ा अच्छा लगता है ये। और फिर एक मिट्ठू जो है वो मुझे मिल गया, मैंने कहा चलो ये भी ऐड कर देती हूँ, इधर उधर पड़ा होता है बेचारा। ये इतना ज़्यादा प्रोमिनेंट हो रहा है ना, क्योंकि कलर ऐसा है कि एकदम से उठ रहा है, बहुत ही प्रोमिनेंट हो रहा है। तो देखती हूँ अभी ये रखती हूँ या नहीं। और ये है जी इस तरह से इसकी फ़ाइनल लुक, और आप ज़रूर बताइएगा कि आपको दिखने में कैसा लग रहा है। और यहाँ मैंने इसके टॉप पे रखा है अपना क्यूट सा प्लांट, और साथ मैंने अपना एक जार रखा है, जार है या बॉक्स है, पता नहीं क्या कहेंगे इसे। ये ब्लू में था तो बिल्कुल इसके साथ मैच कर रहा था, तो ये मैंने यहाँ रखा है क्योंकि हामिद अक्सर कॉइन इधर उधर रख देते थे, तो क्योंकि बच्चों वाला घर है तो मुझे डर रहता है कि बच्चे उठा के खेलें ना, तो अभी इसमें रख देते हैं, और इसे ना बच्चे नहीं छेड़ते हैं, ये ऐसे ही पड़ा रहता है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। और कभी मुझे आटा हाथ से गूंदना पड़े ना, तो फिर मैं अपनी ज्वेलरी वगैरह इसमें रख देती हूँ, फिर वो मिसप्लेस नहीं होती। और ये जी अभी मैं फ़ोटो शूट ही कर रही थी कि एक और मिट्ठी उड़ती हुई आई है, और वो यहाँ आके बैठ गई है मिट्ठू के साथ। मुझे नहीं पता ये कैसे बैठी है, क्योंकि बच्चों का तो हाथ जा नहीं सकता, तो ये हामिद का ही काम है और ये मिट्ठू के नखरे चेक करें ज़रा, मुँह इस तरफ करके बैठ गए हामिद की तरह। हामिद चाह रहे हैं कि मेरी तरह ये भी मनाती रह जाए। और ये वॉल बिल्कुल सामने है मेरे रूम के दरवाजे के साथ, तो यहाँ पे ना मैंने पहले डबल साइडेड टेप से कुछ चीज़ें लगाई थी, तो वो फिर मुझे उतारनी पड़ी, तो सारी वॉल जो है ख़राब हो गई। मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि ये डबल साइडेड टेप इतनी ज़्यादा ख़राब कर देगी।
तो फिर मैंने मिनी कैनवास पे यहाँ के लिए ये कैलीग्राफी की है। कैलीग्राफी दूसरी दफ़ा की है और बहुत मज़ा आया मुझे। पहले मैं करती नहीं थी, मुझे लगता था ये बहुत मुश्किल काम है, लेकिन जब मैंने किया है तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा लगा है मुझे और दिल करता है कि बार बार करती रहूँ। तो इंशाल्लाह ये दोबारा भी मैं बनाऊँगी अपने घर के लिए। अच्छा, जब मैंने ड्रेसर यहाँ से उठाया तो ये वॉल खाली खाली अच्छी नहीं लग रही थी, तो यहाँ पे मैंने ये शू बॉक्सेस रखे हैं, बॉक्सेस कहेंगे आई थिंक, और इसके ऊपर ये मेरे पास मिरर पड़े थे, ये मैंने लगाए हैं। ये 3 का सेट था लेकिन एक टूट गया है, तो फ़िलहाल मैंने 2 ही लगा दिए हैं। और ये जो शू श्रंक है इसके ऊपर मैंने वही प्लांट अपना रखा है, और साथ आलमगीर के शूज़ की जगह बहुत अच्छी बन रही थी तो वो मैंने लगा दिए। ये देखें बिल्कुल सही फिट आए हैं इसमें। और इसमें जो अंदर हैं वो हमारे शूज़ हैं, कुछ घर के जो शूज़ होते हैं चप्पलें वगैरह वो हैं, और नीचे वाले में जो रेन शूज़ हैं वो हैं। साथ ही मैंने ये जो प्लांट था इसके जो डेड लीव्स थे ये उतार दिए हैं। ये जो मेरा प्लांट है ना ये अब बिल्कुल एंड ये इसका चल रहा, तो मैंने कहा चलो जब तक चलता है चला लेते हैं। तो फिर ये जो कॉर्नर था इसमें मैंने एक बड़ा सा वॉस रखा है, लेकिन ये खाली खाली अच्छा नहीं लग रहा था, तो मेरे पास एक प्लांट पड़ा था, बेल सी थी आर्टिफिशियल, वो मैं ऐड करी इसमें। और ये ऐड करके ना एकदम से ही लुक चेंज हो गई और बहुत प्यारा लग रहा था। और ग्रीनरी से ना वैसे ही एकदम से फ्रेश सी लुक आ जाती है। लेकिन मसला ये है कि यहाँ पे फ्रेश प्लांट्स जो हैं वो ज़्यादा देर नहीं निकालते हैं, और आर्टिफिशियल जो हैं हमें को नहीं पसंद, तो इस बार मैं इस तरह का चूज़ करके लाई हूँ जो ज़्यादा फेक ना लगे। और फेक फ्लावर्स वगैरह मैं भी इतने ज़्यादा ऐड नहीं करना चाह रही थी, क्योंकि मैं इधर बहुत ज़्यादा कलर्स नहीं ऐड करना चाहती हूँ, सिंपल प्लेन ही रखना चाह रही हूँ। फाइनली ये प्लांट जो है हामिद को कुछ बेहतर लगा है, तो ये फिर मैंने लगा लिया है। और ये मैं टेप इसलिए लगा रही हूँ क्योंकि आलमगीर जो है ना सारा दिन यहाँ पे क्रॉलिंग करता है, और ये थोड़ी थोड़ी देर बाद नीचे गिरा दिया करेगा, लेकिन टेप से काफ़ी बचत हो गई है। अभी भी ये मेरे से टेप बार बार पकड़ रहा था, तो मैंने इसको साइड पे किया है, और ये टेप से ना बहुत अच्छा स्टिक हो गया, अपनी जगह से हिल नहीं रहा। और टेप जो है वो बिल्कुल भी प्रोमिनेंट नहीं हो रही, बिल्कुल पता ही नहीं लग रहा कि इसमें टेप लगाई हुई है कहीं। ये है इसकी फ़ाइनल लुक। और इस साइड को मैंने थोड़ा सा प्लेन ही रखा है क्योंकि इसके फ्रंट पे येलो है फर्नीचर, तो वो काफ़ी ज़्यादा कलरफुल हो गया था। तो मैं जब बहुत ज़्यादा उदास हो रही हूँ या बोर हो रही होती हूँ तो फिर मैं इस तरह का कोई काम शुरू कर देती हूँ, मैं घर डेकोरेट करना शुरू कर देती हूँ या उसकी प्लानिंग स्टार्ट कर देती हूँ। तो इसीलिए मैंने एकदम से सारा नहीं अभी तक किया, थोड़ा थोड़ा करके कर रही हूँ। इस तरह से दिल भी लगा रहता है और टाइम भी अच्छा स्पेंड हो जाता है, क्योंकि यहाँ की लाइफ थोड़ी बोरिंग है। एक तो इतनी कम्युनिटी होती नहीं है, और वैसे भी आप रोज़ ना किसी को बुला सकते हो ना किसी की तरफ जा सकते हो, तो फिर अकेला बंदा भी बोर होता है। इसलिए बेहतर है कि अपने आप को बिज़ी रखा जाए, या घर को मेंटेन कर लेना चाहिए, ख़ुद को टाइम देना चाहिए। और इसके अलावा मैं बच्चों को टाइम देती हूँ, बच्चों के साथ एक्टिविटीज़ कर लेते हैं। तो ये है इसकी फ़ाइनल लुक, और जो अच्छा लगे बताइएगा, और स्पेशली जो ना अच्छा लगे वो तो ज़रूर बताइएगा, क्योंकि इससे इम्प्रूवमेंट होती है। ये मेन डोर का व्यू है, जब एंटर होते हैं तो सामने से इस तरह से नज़र आता है, और बिल्कुल साइड पे जो है ना वो मैंने आलमगीर का स्टॉलर खड़ा कर दिया है, क्योंकि घर के बाहर इसकी अलग से जगह नहीं दी गई, तो सेफ़ नहीं है, तो फिर या तो मैं बेसमेंट में ही रख सकती हूँ या फिर घर के अंदर ही रखना पड़ता है। तो ये थी जी आज की वीडियो, उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।